नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं देववाणी, जहां आपको मिलती है भक्ति और ज्ञान की पवित्र आवाज। नमस्कार। देखिए, जब भी देवी लक्ष्मी की बात होती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? पैसा, दौलत, है ना? पर क्या सच में समृद्धि का मतलब सिर्फ यही है? आज हम इसी आम सोच से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और देवी लक्ष्मी के असली गहरे मतलब को समझेंगे। तो सवाल यही उठता है कि देवी लक्ष्मी का असली रहस्य आखिर है क्या? चलिए इस सफर पर निकलते हैं जो हमें समृद्धि की एक बिल्कुल नई और गहरी सच्चाई तक ले जाएगा। तो एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं। हम बात करेंगे कि लक्ष्मी जी के एक से अनेक रूप कैसे हुए, फिर अष्टलक्ष्मी के 8 स्वरूपों को जानेंगे, विष्णु जी और लक्ष्मी जी के बीच के कनेक्शन को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि इससे हमारे जीवन के लिए क्या सीख मिलती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सच्ची समृद्धि को समझने के लिए ना हमें लक्ष्मी जी के सिर्फ एक रूप को नहीं बल्कि उनके 8 अलग-अलग पहलुओं को देखना होगा। ये सब मिलकर ही एक पूरा जीवन बनाते हैं। जी हाँ, देवी लक्ष्मी के 8 मुख्य स्वरूप हैं और इन सभी को एक साथ अष्टलक्ष्मी कहा जाता है। हर एक रूप जिंदगी के एक बहुत ही जरूरी हिस्से को दिखाता है। तो चलिए अब इन 8 रूपों को एक एक करके समझना शुरू करते हैं। चीजों को आसान रखने के लिए हम पहले 4 स्वरूपों से शुरुआत करेंगे। लिस्ट में सबसे पहले हैं आदि लक्ष्मी। ये लक्ष्मी जी का सबसे पहला और सबसे शुद्ध रूप है, शांति का प्रतीक। वो भगवान विष्णु के साथ रहती हैं और माना जाता है कि सारी आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत वही है। फिर आती है धन लक्ष्मी। नाम से ही साफ है, ये धन, सोना और संपत्ति देती हैं। पर यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प शर्त है, उनका दिया धन सिर्फ उन्हीं के पास टिकता है जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं। इसके बाद है धान्य लक्ष्मी, यानी अन्न और भोजन की देवी। एक मान्यता है कि जहाँ भी भगवान विष्णु का आशीर्वाद होता है वहाँ कभी भी अन्न की कमी नहीं हो सकती। ये पोषण और खेती की बरकत का प्रतीक है। और चौथी है गज लक्ष्मी। इनका संबंध है शक्ति और राजसी शान शौकत से। पुराने जमाने में राजा महाराजा अपने राज्य की सुरक्षा और खुशहाली के लिए इन्हीं की पूजा करते थे। ये लीडरशिप और अथॉरिटी का प्रतीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी के 4 स्वरूपों को भी देखते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि समृद्धि का मतलब सिर्फ पैसा और पावर नहीं होता, उससे कहीं ज्यादा होता है। 5वीं है संतान लक्ष्मी। ये संतान और एक सुखी परिवार का आशीर्वाद देती है। और देखिए, इसका सीधा कनेक्शन इस बात से है कि जिस घर में धर्म का पालन होता है वहीं परिवार में सुख और शांति रहती है। अगला स्वरूप है वीर लक्ष्मी, जो हिम्मत और साहस का प्रतीक है। ये रूप सीधे सीधे भगवान विष्णु के उस संदेश से जुड़ा है कि धर्म की रक्षा के लिए हिम्मत बहुत जरूरी है, फिर चाहे वो बाहरी मुश्किलों से लड़ना हो या अपनी अंदरूनी कमजोरियों से। 7वीं है विद्या लक्ष्मी, ज्ञान, बुद्धि और हुनर की देवी। और इसमें एक बहुत गहरी सच्चाई छिपी है कि ज्ञान के बिना धन बेकार है। यही बात इस रूप को इतना जरूरी बना देती है। और आखिर में 8वीं है विजय लक्ष्मी, जो सफलता और जीत का आशीर्वाद देती है। ये इस बात का प्रतीक है कि जो भी इंसान धर्म के रास्ते पर चलता है आखिर में जीत उसी की होती है। तो अब हमने 8 रूपों को देख लिया है। अब हम उस पॉइंट पर आते हैं जो इन सभी 8 रूपों को भगवान विष्णु से जोड़ता है। सच कहूं तो ये इस पूरी बात का सबसे जरूरी हिस्सा है। तो सवाल बहुत सीधा है, इन सभी रूपों का भगवान विष्णु से आखिर कनेक्शन क्या है? और इसका जवाब आपको जानकर हैरानी होगी, बहुत ही सरल और गहरा है। तो ये है वो गहरा कनेक्शन। भगवान विष्णु है धर्म, मतलब सही रास्ता, और देवी लक्ष्मी है उस रास्ते पर चलने का फल, मतलब उसका पॉजिटिव रिजल्ट। तो जब कोई धर्म के रास्ते पर चलता है तो लक्ष्मी के सारे रूप उसकी जिंदगी में अपने आप आ जाते हैं। इसको थोड़ा और समझते हैं। आध्यात्मिक नियम ये कहता है कि देवी लक्ष्मी कभी अकेली नहीं आती, वो हमेशा विष्णु जी के साथ होती हैं। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, समृद्धि धर्म के बिना टिक नहीं सकती। अगर जिंदगी में धर्म की नींव ही नहीं है तो पैसा, सफलता और खुशी सब कुछ टेम्पररी होगा। अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आ गए हैं, जहां हम इस आध्यात्मिक ज्ञान को आज की जिंदगी के लिए एक प्रैक्टिकल सीख में बदलेंगे। तो फिर सच्ची समृद्धि का रास्ता क्या है? ये बिल्कुल क्लियर है। पहला कदम भगवान विष्णु का मार्ग अपनाना, मतलब धर्म, सच्चाई और संतुलन को
अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना। और जब कोई ऐसा करता है तो इसका नतीजा क्या होता है? लक्ष्मी के सभी 8 रूप, चाहे वो धन हो, ज्ञान हो या जीत, सब अपने आप जीवन में आ जाते हैं। और आखिर में ये एक बहुत ही पावरफुल लाइन है जो इस पूरे सबक का सार है। जीवन केवल धन से नहीं बल्कि संतुलन से चलता है। और ये संतुलन, ये बैलेंस तभी आता है जब भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी साथ हों, यानी जब धर्म और उसका फल साथ हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी धार्मिक और